पुण्यात्माओं, यदि हमारे को थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हम तुरंत ही उस अपनी अविद्या पूर्वक साधना को तुरंत त्याग देंगे। हमने जो भी हम कार्य करते हैं उसको इसलिए करते हैं उसका कोई हमें प्रतिफल अच्छा मिले, लेकिन भक्ति मार्ग में हम इतने जीरो हो गए हैं कि हम भक्ति अवश्य करते हैं पर यह नहीं पता इससे लाभ होगा या ना होगा, क्या होगा, कहां तक होगा, किस प्रकार की हमें उपलब्धि होगी। बस आंख मीच के मंडे रहे हम लगे रहते हैं, तो वो साधना करना व्यर्थ है। जैसे सुबह बताया था कि अपने मार्ग पर, अपने घर को चलने से पहले रास्ते का अच्छी तरह, मार्ग का अच्छी तरह निर्णय होना चाहिए, तब उस पर चलने का फायदा है। अन्यथा हम कुमार्ग पर जाकर के कभी अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। हमारा घर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाने के लिए हमें वही सुमार्ग चाहिए जो उन संतों को प्राप्त हुआ जिन्होंने जो सत्यलोक में गए। जितने जो सत्यलोक का डंडोरा पीटने वाले राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु, इन्होंने ठेका ले रखा है और ये क्या बताते हैं कि वहां परमात्मा सत्यलोक में सतपुरुष है, चेतन ही चेतन है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां नूर ही नूर है। आत्मा वहां सतलोक में जाकर के उस नूर में समा जाती है, ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। भले पुरुषों, हम भगवान की प्राप्ति, भगवान को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा के सारे नोमेनक्लेचर दे रखे हैं और फिर कहते हैं वहां भगवान है ही नहीं, तो वहां जाकर के हम क्या करेंगे? वहां तो फिर हम वैसे ही लट्ठम लट्ठा फेर रहेंगे। और वहां कहते हैं लीन हो जाता है, फिर ऐसी गलती करेगा कौन? कोई किसी को कहे कि वह समुद्र में कूद जा और वहां लीन हो जा, उसमें समझदार आदमी तो डेर करेगा नहीं, उसमें हिम्मत नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने थ्योरी ही गलत बना रखी है। उनको ये नहीं पता सतनाम किसे कहते हैं, सतलोक किसे कहते हैं, सचखंड क्या है। सुन रखा उन्होंने। सतसार नाम क्या है, सार शब्द के है। वो कहते हैं सतलोक भी वही है, सार शब्द भी उसी को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, और सार नाम सतनाम वो एक ही है। यानी सतपुरुष तो परमात्मा होया, सतलोक वो स्थान जहां भगवान रहता है, और सतनाम वो सच्चा नाम जो दो मंत्र का है जिसके जाप से परमात्मा मिल जाएगा, और सार नाम भी उस परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग है, सहयोगी है। ऐसे ही सार शब्द ये सभी अलग अलग स्थिति हैं, वो कहते हैं एक ही है। और कौन कहते हैं ये? श्री शिवदयाल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ एंड धन धन सतगुरु पंथ। ये देखिएगा, सारवचन वार्तिक एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि ये पुस्तक स्वामी शिवदयाल जी, जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसके विचार सुनाता हूं। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। भूमिका में क्या लिखा है? सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। आदि अब इस राधा स्वामी शिवदयाल जी की, आपको शिवदयाल जी की थ्योरी दिखाते हैं, इनको कितना ज्ञान था। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी साहेब जी का,
राधा स्वामी साहिब जी का वचन, यह जगत नाशवान है और ये सब असबाब भी इसका नाशवान है। यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम सथान राधा स्वामी बोला इसने, सथान राधा सतनाम, सतनाम को सथान कहा है, सथना सथान मुकामन सथान सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पृष्ठ में, आगे नीचे देखो वचन नंबर 3 में लिखा है कि जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम, ये सतनाम सथान बोल रहे हैं, और कोई विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, राधा स्वामी भी सथान होगी मंजिल सथान पद तक पहुंचे। इस स्थान से आगे यानी राधा स्वामी से स्थान से आगे आदि में सुरत तंजुल यानी उतार हुआ। बस इतने ये देखना था कि यहाँ पर राधा स्वामी को भी स्थान कहा है और सतनाम को भी स्थान कहा है। अब प्रश्न नंबर 15 पे देखो, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4 में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। राधा स्वामी को ये मुकाम स्थान कह रहे हैं। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। कौन? राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। राधा स्वामी स्थान तो नीचे सतनाम का स्थान है। और जिसको संतों ने सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, वो कर दिया गुड़ गोबर सारा ही। वो तेरा गजब हो, कमाल कर दिया। इसके ऊपर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आंख नीचे बैठे इनकी थ्योरी के ऊपर। अरे थारा गजब। ये गए कहाँ होंगे जब इनकी थ्योरी इतनी बेहुदी है, बिल्कुल गलत है। राधा स्वामी को सतान भी कहते हैं, कुल मालिक का नाम भी सतनाम को सथान भी कहते हैं। और यही सतपुरुष, ये सतलोक, ये सचखंड, ये सारनाम, ये सार शब्द। अरे तेरा गजब हो। अब कोई कहे कि कार देखी है, शहर देखा है, सड़क देखी है, कहाँ देखी है? कार, सड़क को भी कार ही कहते हैं, पेट्रोल को भी कार ही कहते हैं, ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं। तो उसने ना तो जिंदगी में कार देखी, ना प्रयोग की, सूखे कपोड़े मार रहे। तो ऐसे ये भिन्न भिन्न स्थान है, भिन्न भिन्न स्थिति है, भिन्न भिन्न वस्तु है, और ये कहते हैं सब एक ही है। अरे वाह। अब आपको दिखाते हैं धन धन सतगुरु वालों का एक बहुत ही सुंदर नाम लिखा है, सचखंड की सड़क। अब देखो इनकी बुक, ये हालत हुई पड़ी है। ये भगत यहाँ ला के गिरजा है न ठा कड़ंगिया ने, क्यों ये काम तो किसी के सह को नहीं ना, ये पहले पढ़ पाए ने, ये इन्होंने कर रखा है इनका ऐसा जो लेके गए थे श्रद्धालु। अब यहाँ हमारे पास डाल गए थे। ये है सचखंड की सड़क। ये कहां से छपी है? ये छापने वाले हैं हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। दूसरी बार सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से। और इसके आप देखो 226 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 226 पृष्ठ पे सचखंड की सड़क, शब्द नंबर 20 का इन्होंने अनुवाद किया है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका कहा है त्रिलोकी,
स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सत्य पुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब यहां तक तो ये ठीक बोल रहे हैं, ये बाद में सुनी सुनाई। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, वहां चेतनता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है सचखंड में। नीचे के पिंड तक की कुछ कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? देखो, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही इस सचखंड को यानी सतलोक को क्या कहते हैं? उसी को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अरे वाह! अब सतलोक को कहते हैं, सतलोक को सतनाम सत शब्द सार शब्द उसी को कहा जाता है। इन्होंने नाम तो ऐसा बढ़िया रख दिया कि आदमी एकदम टूट कर पड़ा खरीदवा इस पुस्तक ने। सचखंड की सड़क, सड़क माने मार्ग, परमात्मा का मार्ग। अरे यो मार्ग इन्होंने बता रखा है, इनको पता ही नहीं, किसी ABCD का भी ज्ञान नहीं है। पुणात्मा, ये दास कोई बुराई नहीं करता किसी की, एक बहुत ही परम भलाई है, ये परोपकार है। भूले व्यक्तियों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है उनको सतमार्ग दिखाना और उन्हीं के शब्दों को पढ़कर सुना देना, ये कोई बुराई नहीं होती। अपनी तरफ से मैं कहता हूं कि ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, नहीं, ये यहां तक हम नहीं बोलते। हम केवल ज्ञान को ही ज्ञान से तोलकर बताते हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ या जिन संतों ने परमात्मा पाया है उनकी वह अमृतवाणी, उससे हम वर्तमान के सब संतों के विचारों को तोलकर आपके सामने रख देते हैं, माप कर देते हैं कि देखो, जिन्होंने परमात्मा पाया वो ये थ्योरी बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया वो ये बता रहे हैं। तो उनके विचार अपने आप फेल हो जाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस कुमार्ग को त्याग कर तुरंत आ जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ आते हैं। अभी आपने राधा स्वामी जी जो सतलोक का ठेका ले रहे, शिवदयाल जी से पंथ चला, वो क्या कहते हैं? वही सत शब्द, वही सत सार नाम, वही सतनाम। राधा स्वामी भी सथान, सतनाम भी सथान, सतपुरुष भी उस सथान को कहते हैं, सत सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, सतनाम भी सार नाम भी सतनाम को कहते हैं, उस सचखंड को ही कहते हैं। रत तरफ बुलाओ यो, हे भगवान, हे परमात्मा। ये पुस्तकें पढ़ने वालों की कमी नहीं, इनकी संख्या देखी जावे कितनी छपवादी गिनती नहीं होती, इतनी छुप छुप कर जनता में बेच चुके हैं ये लोग, कई लाखों की संख्या में। एक पुस्तक में लिखा था कि ये पुस्तक बहुत संख्या लिखी है इन्होंने। तेरा 16वें एडिशन में देखो क्या लिखा है। 16 एडिशन 2003 में छपा है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 87,65,432। ओ तेरा गजब, इतने व्यक्तियों को डबो दिया इन्होंने उल्टा ज्ञान फिट करके। पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा का सुमार्ग कौन सा है जिससे हमें प्रभु मिले और जिससे हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कर सकें, उसके विषय में ये चर्चा अर्थात ये सत्संग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें साथ साथ सदग्रंथों को दिखाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सदग्रंथों के बिना हम निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निराधार कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व नहीं होता। अब ये कहते हैं कि हम गीता और वेदों को नहीं मानते, हम तो संत ने जो कह दिया वो फाइनल है। ये संत ने कह रखा है इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने। बताओ इससे क्या फाइनल करोगे तुम?
कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, आंख मीच कर बैठ लो 2.5 घंटा सुबह 2.5 घंटे शाम। ये कोई नई बात है? ये तो ऋषि लोग शर मार मार कर मर गए इसी तरीके से, कुछ भी ना पाया उनको। हजारों वर्षों तक ये साधना करते रहे। कहते नहीं हम तो सीधे त्रिकुटी पर धान लगाते हैं। त्रिकुटी तो इन्होंने ऐसा मान रखा है जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड, पैदल चला जा जो पहुंच जा, साइकिल ठावे तो पहुंच गया, ऐसा थोड़ा ही है। त्रिकुटी पर जाने से पहले तो बहुत कुछ बेड़ियां कटवानी पड़ेंगी आपने। हम काल के लोक में फंसे पड़े हैं, हमारे ऊपर यहाँ का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमने मजदूरी करनी पड़ेगी ताकि हम स्वदेश जा सकें। क्योंकि सब कहते हैं रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही स्थान है। मनुष्य शरीर से परमात्मा प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर में एक ही रास्ता है परमात्मा तक जाने का, दूसरा है ही नहीं। हमारी आत्मा हृदय कमल में रहती है, हृदय के अंदर निवास है। इसको जो भक्ति मिलती है तो भक्ति के मार्ग से ये फिर मूल कमल में जाएगी, मूल कमल से फिर नाभि कमल, स्वाद चक्कर में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, नाभि कमल से हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी पर जा सकेगा। इससे पहले हमने जो हम आपको पहला मंत्र देते हैं ब्रह्म गायत्री जाप जो है, ये इन नीचे के कमलों से आपको ऋण मुक्त होने के लिए एक साधना दी जाती है, एक मजदूरी दी जाती है। आपने मजदूरी करके इनका ऋण उतारना है, फिर आपके कमल खिल जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपके ऊपर ऋण नहीं होगा, तब आप त्रिकुटी पर जाओगे। और त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए आपको सतनाम की आवश्यकता पड़ेगी। सतनाम 2 मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र है, दूसरा एक सांकेतिक तत्व मंत्र है। उससे ही ये जीव मोक्ष होगा, मोक्ष को प्राप्ति करेगा। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। अब ये जैसे गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, गुरु नानक देव जी ने अपने अमृतवाणी में वही नाम, वही मंत्र बताया है, सतनाम, जो 2 अक्षर का है। उसके विषय में स्पष्ट भी लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके राजा स्वामी वाले। ये स्वयं उसका वर्णन भी कर रहे हैं, उनको आप मालूम नहीं ये लाल है, ये क्या है। ये देखो, संत मत प्रकाश भाग 4, राजा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। अब इसके 261 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं कितना निर्मल ज्ञान है, और इन्होंने उसका पता ही नहीं, खुद वर्णन भी कर रहे हैं। ये देखिएगा 261 पृष्ठ पे, अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया ये देश बिगाना, यह संसार क्षर और अक्षर है, यह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है और निअक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभय सब कछु इन ही माही, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इन नाही। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस पर संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना पुण्यात्मा, ये 2 अक्षर कौन से, आगे इन्होंने लिख भी रखा है, यही 2 वास्तविक मंत्रों के विषय में इन्होंने लिखा भी है, लेकिन ये स्वयं परिचित नहीं और देते कुछ युवा बाई कुछ और नाम देते हैं। यहां देखो, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया
जे तू पढ़्या पंडित बिना दो अखर दो नावा, परमत नानक एक लंघावे जेकर सत समावा। अब देखो क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि अगर तू उन दो अक्षरों के बिना इन दो नावों को नहीं पढ़ पाया पंडित विद्वान, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। और परमत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा, यानी एक और मंत्र है इन दो से न्यारा, जो सार नाम है वो पूर्ण पार करेगा, इसका ये कथन है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया, यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब देखो ये तो कहते हैं कि आगे मिलेंगे वह जो मरे पाछे, और यहां कबीर साहब कहते हैं कह कबीर दो अक्षर भाख, भाख माने बोल बता, अपने अनुयायी को दे, वर्तमान में दे, होगा खसम तलेगा राख। कि अगर तेरा धनी होगा यानी पूर्ण संत होगा तो तेरी आगे रक्षा करेगा। ये तो कहते हैं आगे मिलेंगे, और प्रमाण खुद दे रहे हैं कबीर जी, कहते हैं दो अक्षर भाख, वो दो अक्षर का नाम बोल, सुमन कर। बोला इनकी थ्योरी, इनके तो बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे। आगे देखो गुरु नानक साहब कहते हैं ना, कबीर जी कहते हैं कभी कहे कबीर दो अक्षर भाग, होगा खसम तलेगा राख। गुरु नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै, नानक होत निहाल। एक अक्षर एक स्थान पर 262 प्रश्न, एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है और पारब्रह्म में जाकर मिलेगा। आपके अंदर है वो एक अक्षर है, ये सार शब्द की तरफ संकेत है गुरु नानक देव जी का। तो ये क्या डंगा कर रहे हैं, वह अक्षर आपके अंदर है और पारब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जाति हमारी जाति नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। अब जाति सतनाम है और हमारा धर्म सतपुरुष है। अरे वाह, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। तब आत्मा उस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है, यानी सतलोक को सतनाम कह रहे। आगे क्या बताया है, आगे चढ़ अंदर समानी, शब्द का मरम पिछाना। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द, सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने अपने असली मकसद व असली देश को जा रही है। ये सारे मंत्र दे रखे हैं, इन्होंने खुद लिख रखे हैं और खुद ये जा पता नहीं कि अड़ंगा करते हैं। ये सत शब्द, ये सार शब्द की तरफ संकेत है। और ओम शब्द ये ब्रह्म का है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये देखिएगा, और ये इन्होंने इसी से ले रखा है गीता से। और सोहम शब्द कबीर परमात्मा लाए थे, उससे पहले किसी के पास नहीं था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, वो अभी तक नहीं बताया किसी को। हमारा संत आएगा वो बताएगा और वो पूरा भेद निर्णय देगा, इसलिए गुप्त रखा था ताकि इन नकली संतों की पोल खुल सके और ये भोली आत्मा परमात्मा को पहचान सके, काल के जाल से निकल सके। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सजीदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा, उसको पाने का नाम ये कहा है। और उसी की से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद और आदि रचे गए थे। ये नानक जी का तो थ्योरी ले रहे हैं, नानक जी ने भी यही नाम जपे थे। कौन से वो 5 पंज नाम है,
निरंकार, ओंकार, निरंजोति, निरंजन, सोहम और सतनाम। कहते ये जाप जप्या करते। तरह गजब हुई। और नानक जी क्या जाप जपते थे ये आपको दिखाते हैं। नानक जी ये 2 अक्षर का नाम जपते थे जिसको सतनाम कहते हैं। ये देखिएगा, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नाल वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। अब इसके हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 547 पर। ये प्रश्न नंबर 547 है। ये 547 है। समुद्र दी साखी, यहां से शुरू करेंगे। बाला संधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए तां मर्दा ने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना। आखी मीटो ते आखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कर दे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जान। ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ओम सोहम। ता मर्दाना भी ओम सोहम जपन लगा जपन ते लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन तो मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा जैसे पहले चलता था। पुण्यात्मा विचार करना, आप गहराई से अपना कल्याण करवाओ। ये है 2 अक्षर का नाम, वो जो गुरु नानक जी की वाणी इन्होंने ली है गुरु ग्रंथ साहिब से। उसने स्पष्ट किया है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सो इस गुरु पूरा कहावे। इससे सिद्ध है कि गुरु ये पूरे नहीं थे। इति सिद्धम, यही कहना चाहता है दास कि आप तत्व ज्ञान रूपी तराजू में सब न तोल के दिखा दूंगा, फिर आपकी मर्जी, सौदा करियो या ना करियो। अब हम आपको ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा के योग नहीं है। दास नहीं कह रहा, इन्हीं की हिस्ट्री सीट, इन्हीं की जो जीवनी है उसी में लिखा हुआ है। और ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में खुद गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सचखंड को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में प्रमाण दिया है
कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से, अपनी अमृतवाणी में जो वर्णन किया है, पूरे सभी तरह के ज्ञान दिए हैं। जो गलत ज्ञान है, जो साधना ठीक नहीं, उनका भी विवेचन बड़े अच्छी तरह दिया है। उस तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो किस तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। उससे तो तत्व ज्ञान के अंदर ये मंत्र आते हैं जो ओम तत् सत। इसमें स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये गुप्त मंत्र है, सांकेतिक है। ओम तत् सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है जो दास बताएगा, और जिन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका है दूसरा मंत्र, उनको ज्ञान है। पर यह किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि फिर आपका नाम खंडित हो जाएगा, आप विकाल के जाल में रह जाओगे। केवल ये दास ही अधिकारी है इस नाम को किसी को अधिकारी को देने के लिए। और जो सत शब्द है वो सार शब्द सत, ओम तत् सत। ये एक अक्षर जो बताया ना, एक अक्षर गुरुमुख जप है, इसमें स्पष्ट किया है। और ये कहते हैं वो तो आगे मिलेंगे पार ब्रह्म, मरे पाछे गधे कुरुड़ियां पे मिलेंगे, भक्ति तो बहुत दूर। ये तो नाम ही सारे जो है ना व्यर्थ है। और बात करें सचखंड और सतलोक की, वो भी सुनी सुनाई बेसलेस थ्योरी, और साधना सारी काल जाल की बता रखी है। तो 3 मंत्र के जाप से वो परमात्मा प्राप्ति होगी।